नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रंप दुनिया को इस कगार पे ढकेल रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और दुनिया उस जंगल की तरह बन जाएगा जहां पे जो ज्यादा पावरफुल है वो अपने से कमजोर को मार के खा जाए। भारत हो, फ्रांस हो, डेनमार्क हो या ऐसे तमाम देश जिसपे ट्रंप या अमेरिका लगातार अग्रेसिव हो रहा है। वेनेजुएला में जो इन्होंने किया वो हम सब ने देखा, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये अभी शुरुआत है, ये कुछ खत्म होने वाली चीज नहीं है। और इसी कड़ी में व्हाइट हाउस ने एक ऐसा प्रेसिडेंशियल बिल पास किया है जिसको सुनकर भारत के हर एक्सपोर्टर की नींद उड़ी हुई है। 7 और 8 जनवरी इन 2 तारीखों में अमेरिका ने भारत के ऊपर 2 ऐसे घातक वार किए हैं जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस होगा। पहला वार है ये बिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत जैसे देशों पर अब अमेरिका 500% तक टैरिफ लगा सकता है। और दूसरा हमला 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका का अचानक से बाहर निकलना। और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो ये साफ संकेत है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, केवल रहेगा तो अमेरिका फर्स्ट, जिसका मतलब ये होगा कि बाकी सब कुछ बाद में, अमेरिका जो चाहता है, अमेरिका का जहां इंटरेस्ट है वो सबसे पहले होगा। तो अमेरिका के इन 2 फैसलों से भारत के व्यापार पे, आपकी हमारी जेब पे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया पे, उसके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, ये आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम उस बिल की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में खलबली मचा दी है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ने मिलकर ये बिल तैयार किया है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रसिया एक्ट 2025। और इस बिल को ट्रंप की ओर से भी ग्रीन लाइट मिल चुकी है। और ये बिल दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को एक लेवरेज देता है, ताकत देता है, जिससे वो भारत, चाइना, ब्राजील जैसे देशों को सजा दे सकें, उनके ऊपर टैरिफ लगा सकें, वो भी 500% तक। वो भी किस लिए? क्योंकि ये देश रसिया से तेल खरीद रहे हैं। अब आप सोच के देखो, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर हो, जेम्स हो, ज्वेलरी हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, इन सब पे अगर 500% टैरिफ लग जाएगा तो ये एक हिसाब से अमेरिकी बाजार से बाहर ही हो जाएंगे। और ये कोई व्यापारिक प्रतियोगिता नहीं बचेगी, बल्कि एक तरीके से भारत का जो एक्सपोर्टर है उसका आर्थिक रूप से गला घोटने वाली बात होगी। अब सवाल ये है कि इस बिल को लाने के पीछे अमेरिका का या खासतौर पर ट्रंप का लॉजिक क्या है। तो उनका मानना यह है कि रसिया को शांति वार्ता के लिए टेबल पे लाने के लिए एकमात्र तरीका बचा है कि पुतिन की वार मशीन को, जो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसको फंड करने वाले देशों की कमर तोड़ी जाए। अब भारत के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। रसिया एक तो हमारा बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, इसके अलावा रसिया से जितना सस्ता तेल मिलता है उतना ना तो हमें मिडिल ईस्ट से मिल सकता है, ना तो अमेरिका दे सकता है। हालांकि फिर भी अमेरिका का दबाव भारत पे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि भारत का जो रूसी तेल का आयात था वो पिछले 4 साल में सबसे निचले स्तर पे आ चुका है। और पहले जो हम आयात करते थे वो घट के अब केवल 32% तक रह गया है। पर ट्रंप इससे भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने हाल ही में एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी जी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये करना इंपॉर्टेंट है। और आंकड़े भी कुछ यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, रसिया से हमने लगभग तेल खरीद में 70% कटौती कर दी है। रिलायंस रात को 1:30 बजे सफाई दे रहा है कि ना जी, हम तो कोई भी तेल रसिया से नहीं मंगा रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रंप लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री की इंसल्ट कर रहा है, कोई भी एक सिंगल मौका छोड़ नहीं रहा है जहां पे वो मोदी जी का नाम लेके उनको नीचा ना दिखा रहा हो। फिर भी जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चुप है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ट्रंप का भारी दबाव तो है भारत के ऊपर, और भारत सरकार भी इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है। पर रसिया से इस दबाव के चक्कर में पूरी तरीके से रिश्ते खराब कर लेना, तेल ना खरीद के फिर मिडिल ईस्ट से, अमेरिका से महंगा तेल खरीदना, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली उतना वाइबल होगा नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये एक समस्या है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं भारत को परेशान करने का, भारत का इंसल्ट करने का। क्योंकि मामला केवल टैरिफ का नहीं है। ट्रंप ने एक ऐसे प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया है जिससे दुनिया सन्न रह गई है। अमेरिका ने एक साथ 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हाथ पीछे खींच लिया है। इनमें से 31 संगठन सीधे तौर पे यूएन से जुड़े हुए थे। और जानते हैं अमेरिका की इस सूची में सबसे ऊपर किसका नाम है? भारत का। भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसको भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था, और जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन रहा था, इसका मुख्यालय भी गुरुग्राम भारत में ही है। इससे अमेरिका अचानक से बाहर निकल के ये संदेश दे रहा है कि क्लीन एनर्जी या फिर भारत का नेतृत्व वाला वैश्विक प्रयास, उसको वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। इसके अलावा हालांकि अमेरिका ने यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और आईपीसीसी जैसे जो वैज्ञानिक संगठन है, उनको भी बेकार बताकर छोड़ दिया। ट्रंप प्रशासन का कहना यह है कि ये सब एंटी अमेरिका एजेंडा चला रहे हैं और इसमें बस केवल अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब आपके मन में ये बात आ सकती है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है जो इतनी तहस नहस दुनिया में मचा रहे हैं, सारे संगठनों को ये छोड़ रहे हैं, यूएन कन्वेंशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे जो ट्रंप की, पूरे अमेरिका की हम क्या ही बात करें, ट्रंप की जो कॉमर्शियल सोच है ना, वो बस ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो ड्रिलिंग करेंगे। ट्रंप का मानना यह है कि अमेरिका को कोई सौर या पवन ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है। उनके पास इतना तेल और गैस है कि वो उसी से पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पर्यावरण का क्या, तो भाई जो अमेरिका में जिस तरीके की ट्रंपवादी सोच है ना, वो
तो ग्लोबल वार्मिंग को मानते ही नहीं, और अगर मानते भी हैं कि चलो इससे अगर दुनिया तबाह भी हो रही है, तो ये तो आर्कटिक के पास है, ग्रीनलैंड इनके पास है, अलास्का इनके पास है, वो वहां पे जाके रह लेंगे, ऐसा इनकी सोच है। इसी वजह से आप ये भी देख रहे होंगे कि ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को भी कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा करते हुए आपको दिखेंगे भी। तो आप ये मत समझो कि अंधभक्त केवल भारत में होते हैं, वहां के भी अंधभक्तों का विजन साफ है कि बाकी दुनिया में गर्मी होगी, बाढ़ होगी, वो लोग उससे परेशान रहेंगे। अमेरिका तो उत्तरी ध्रुव के पास रहता है, सुरक्षित है, ठंडी पनाहगार की जगह है उनके पास, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग से कोई खास इशू होने वाला नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। अमेरिकी कंपनियां और अमेरिका बस तेल से मुनाफा कमाता रहे, भले ही उस चक्कर में पृथ्वी का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खासतौर पे ट्रंप के अंडर में तो बिल्कुल नहीं। और जब दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी इस तरीके के डिसीजन ले रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि पूरी मार्केट बेचैन है। जो भी इन्वेस्टर है उनको समझ में नहीं आ रहा है वो ट्रंप को जज कैसे करें, मार्केट को कैसे देखें, क्योंकि ट्रंप अगले दिन क्या कर जाएंगे वो कहीं पे भी जाके स्टेबल नहीं हो रहे हैं। और यही रीजन है कि दुनिया भर में अब लोग गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी की ओर ज्यादा रुझान फिर से दिखा रहे हैं। निवेशकों को अब डॉलर पे या सरकारी बॉन्ड्स पे भी उतना भरोसा नहीं रहा है। अगर 500% की टैरिफ मान लो हकीकत बनी जा रहा है, तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि जो भी फोन या लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं केवल एक जगह पे नहीं बनता है, उसके पुर्जे पुर्जे अलग अलग देश से आते हैं, रॉ मटेरियल कहीं से आता है, असेंबली कहीं से होती है, सॉफ्टवेयर किसी देश का होता है। तो अगर इनमें से एक भी जगह पे एक भी देश पे 500% टैरिफ लग जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं आम आदमी के लिए ये सब खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा, महंगाई का पहाड़ टूट पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये भी आ रहा है कि भारत पे ही अमेरिका खास तौर पे इतना टारगेट क्यों कर रहा है? चाइना पे तो ये इतना मतलब ऑन पेपर भले ही सख्त लगे, लेकिन उनके लिए उनके साथ ये अलग से डील करते हैं। तो देखो हकीकत ये है कि अमेरिका ना चीन की मैन्युफैक्चरिंग पे इस कदर निर्भर है, अगर ये चाइना पे 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं, तो ये इनके खुद के लिए सुसाइड होगा। इसके अलावा पिछली बार जब चाइना पे सख्त होने की ट्रंप ने कोशिश की थी, चाइना ने चुपचाप अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी। इस बार ट्रंप ने अलग से चाइना के साथ डील की थी, तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि ट्रंप चाइना को उस तरीके से ट्रीट कर पाए जिस तरीके से ये भारत को करते हैं। अब भारत के पास कोई लेवरेज भी नहीं है। इसके अलावा भारत काफी हद तक अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, उनका उनका मैप हो, हम सारी चीजों पे अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। धीरे धीरे हमने ये डिपेंडेंसी कम नहीं की है, पिछले 10-12 सालों में ये बढ़ती चली गई है। इसी वजह से आज अमेरिका हमें ऐसे बुली कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं, जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, जब बात एनर्जी की आती है तो हम रसिया और मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो कहने का मतलब जो आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दिया गया था, उसकी हकीकत किस तरीके से झूल रही है आप देख सकते हैं। खैर, अमेरिका जो कर रहा है या ट्रंप जो कर रहे हैं अपने कट्टरपंथी वोटर बेस को अपीज करने के लिए, वो एक पल के लिए इनको सही दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में उससे नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि 66 संगठनों से एक साथ निकल जाना, वर्ल्ड ऑर्डर को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना, अपने मित्र देशों पे 500% की टैरिफ की धमकी देना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को ही एक आइसोलेशन की स्थिति में ले जाएगा। देखना यह है कि अमेरिका के इस दबाव के बाद भारत, चाइना, रसिया और भी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वो मिलकर कोई नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं जहां पे डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाए, या ट्रंप का ये हथौड़ा बार बार चलता रहेगा और बाकी के देश एक एक करके इसकी चोट खाते रहेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।